नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे हर एक बिजनेस और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट के। अब शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। ओवर 40% sedans now run on CNG and petrol loses share। यहाँ पे ये न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। अगर आप देखेंगे एनर्जी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, रिटेल जनता का भी काफ़ी इसमें योगदान है इन्वेस्टमेंट्स में। तो यहाँ पे आप देखिए 40% जो सेडान्स अभी चल रही है। देखिए आई होप कि सबको सेडान्स पता होंगी। जैसे होंडा सिटी है तो वो एक सेडान कैटेगरी में आती है। वो 40% उनमें से सीएनजी पर चल रही है, गैस पर चल रही है, और पेट्रोल यहाँ पे शेयर लूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया है तो ज़रूर सोचते होंगे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करें, बैटरी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आगे गवर्नमेंट और पूरी दुनिया में भी अगर आप देखें जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। तो 40% लेकिन जो सेडान है अभी जो बिक रही है वो इंडिया में अब वो सीएनजी पर चल रही है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो क्लीनर फ्यूल प्रेफर कर रहे हैं, मतलब एक क्लीन फ्यूल जो सीएनजी है। एंड बिजनेस पर्पस के लिए जो कार यूज कर रहा है वो भी सीएनजी यूज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्टेड बाय ग्लोबल डेटा एंड एनालिटिक्स। तो यहाँ पे डेटा रिवील कर रहा है कि सीएनजी अडॉप्शन ट्रैक्शन गेन कर चुका है काफी पिछले कुछ सालों में। 10.8% से 41.5% हो गया ईयर टू डेट। आप देखिए। एंड कन्वर्सली पेट्रोल जो है वो कंज्यूमर प्रेफरेंस लूज करते जा रहा है, जो कि सही भी है। एंड इसका शेयर जो है ये 82% से अब 55.5% पर आ गया है। डीजल ने भी शेयर लूज किया है, 6.5% से 1.1% पे आ गया है ईयर टू डेट। तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल से लोगों का जो ध्यान है वो दूसरे ऑप्शंस के पास जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो सीएनजी की तो कोई ना मार्केटिंग कर रहा है, ना कोई बहुत बड़ी स्कीम्स हैं कि सीएनजी में टैक्सेशन आपको बेनिफिट मिलेगा या कुछ मिलेगा। बट स्टिल सीएनजी में लोगों को कितना इंटरेस्ट है आप ये देख सकते हैं। सीएनजी लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। अब जैसे कि 33% ऑफ डिज़ायर सेल्स जो है वो टैक्सी सेगमेंट में चले जाते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर आपने देखा है, स्विफ्ट और डिज़ायर मारुति सुजुकी की कार्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एंड इंडिविजुअल्स जो डुअल यूज़ करते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, वो भी सीएनजी यूज़ करते हैं। तो टैक्सी ने भी काफ़ी आप कहेंगे कि रब कर दिया है इमेज इन स्मॉल वेज फॉर दीज ब्रांड्स। तो मारुति जो है वो पोजीशन है, फोर्थ जनरेशन डिज़ायर इन्होंने भी लॉन्च किया है नया। एंड ये डिज़ायर टूर जो है वो एज अ टैक्सी ही रिटेन करता है, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है वो भी सीएनजी पावर ट्रेन के साथ आ रहा है, जहाँ कंज्यूमर प्रेफरेंस काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं बता दूं कि इंडिया में अगर कोई कार कंपनी जो सबसे ज़्यादा सीएनजी की कार्स बेचती है वो है मारुति। यस। एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रहा है सीएनजी की तरफ विदाउट एनी मार्केटिंग। एंड ईवी वगैरह में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मार्केटिंग करने के बाद भी अभी भी लोग इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रीजंस काफ़ी सारे हैं, जैसे रीसेल वैल्यू और भी कई सारी चीज़ें जो लोगों को परेशान करती हैं। तो ओवरऑल सेडान कैटेगरी इंडिया में मार्केट लूज कर रही है, लेकिन सेडान्स में जो कार्स बिकती है ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो अभी सीएनजी कैटेगरीज में वो आ रही है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के वक्त ये भी सोचना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए गवर्नमेंट क्या प्रेफर कर रही है वो ठीक है, लेकिन जनता को क्या पसंद है, लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं विदाउट एनी मार्केटिंग। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बिना मार्केटिंग के, बिना एड के लोग खरीद रहे हैं अगेंस्ट वो प्रोडक्ट जिसकी इतनी मार्केटिंग है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, टैक्सेशन बेनिफिट्स है, तो कुछ ना कुछ दम है उसमें। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और ये है कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स, इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी हम इवेंट्स भी थोड़े डिस्कस करेंगे। न्यू एनविडिया एआई चिप्स फेस ओवर हीटिंग इश्यूज। एनविडिया, तो आप देख सकते हैं एनविडिया ने इस वक्त क्या रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जिन जिन लोगों ने भी पिछले 2 साल 3 साल 5 साल कभी भी एनविडिया में अगर पैसा लगाया है तो आज बहुत ही बढ़िया रिटर्न पर बैठे हैं, कई गुना हो चुका है वो। तो एनविडिया बनाता क्या है, ये बनाता है चिप्स। एंड ये यूज होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इनका जो ब्लैकवेल एआई चिप है जो अभी डिले फेस कर रहा था ऑलरेडी, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहां सर्वर्स ओवर हीट हो जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है संडे को। तो ब्लैकवेल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये ओवर हीट करते हैं जब इन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है एक साथ एक कस्टमाइज सर्वर्स में। तो इससे हो सकता है कि आगे थोड़े शेयर वगैरह पे फ़र्क पड़े ना पड़े, मतलब लोग इसे किस तरीके से लेंगे नहीं पता। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर सबसे बढ़िया रिटर्न मिला है किसी कंपनी को, तो उस कंपनी को नहीं मिला है जो एआई बनाती है। जैसे आप देखिए जितनी भी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के मेटा तक,
सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है, लेकिन इनके शेयर्स पे इतना फ़ायदा नहीं हुआ है, इनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ है जितना एनवीडिया को फ़ायदा हुआ है, जो बनाते ही नहीं है एआई, वो बनाते हैं एआई बनाने वाली कंपनीज़ के लिए चिप्स। तो अबू धाबी फर्म्स आईपीओस पुश यूएई बूस्ट्स टू $1 ट्रिलियन। स्टॉक जो लिस्टेड है यूएई में, अब वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के हो चुके हैं वर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे पहले यूएई वगैरह में आपको कोई लिस्टिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखती थी, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्ट आया है और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है यूएई ने पिछले 5 सालों में कोविड के टाइम से ही, कि वो काफ़ी बिज़नेस अट्रैक्ट कर पाए हैं। और इंडिया में भी बहुत सारे बिज़नेस है, आप जाके चेक कीजिए लिस्ट, या तो वो यूएई या तो वो सिंगापुर, 2 जगह पे इनकॉर्पोरेटेड है। तो काफ़ी एडवांटेजेस वहाँ पे मिल रहे हैं लोगों को। कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज ऑन डब्ल्यूईएफ डेवोस एजेंडा। इंटेलिजेंट एज कहा जा रहा है, ये कोर डिस्कशन होगा करीब जब 100 बिजनेस और गवर्नमेंट लीडर्स इंडिया से ज्वाइन करेंगे अपने ग्लोबल काउंटरपार्ट्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग में जनवरी 2025 में। और यहाँ करीब 50 हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे एंड गवर्नमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ये होगा 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक। आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पे, और ये है हमारी कंपनीज के बारे में। आज के जो आर्टिकल से मैं कहूँगा थोड़ा सा उन लोगों पे ज़्यादा फोकस्ड है जो इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल आया है निफ्टी 50 कंपनीज के लिए। अब निफ्टी 50 है क्या भाई? निफ्टी 50 में बता दूं, इंडिया में आप समझ लीजिए जो टॉप हमारी ब्लू चिप कंपनीज जिसे हम बोलते हैं, इसको ब्लू चिप भी बोला जाता है, इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। कंपनीज पार्ट ऑफ निफ्टी इंडेक्स, ये निफ्टी इंडेक्स का पार्ट है। निफ्टी और सेंसेक्स हमारे दो बेंचमार्क इंडेक्स है, और ये बस ये हमें बताते हैं कि क्या मार्केट, मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या मार्केट आज नीचे है, नेगेटिव है, आज शेयर बाजार नीचे है या ऊपर है, तो आप चेक करेंगे कि निफ्टी नीचे है या ऊपर है। ठीक है, और आप इस चीज़ को देख करके मुझे कहेंगे कि नहीं आज मार्केट ऊपर है, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव है, आज 100 पॉइंट ऊपर है। तो निफ्टी में जो कंपनीज आती है ना, निफ्टी 50 कंपनीज होती है, वो टॉप 50 कंपनीज हैं। एंड निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज है इंडिया की टॉप कंपनीज, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल तक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि इनकी जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो करीब 5% पर सीमित रह सकती है, प्रॉफिट ग्रोथ। तो अभी तक तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा था हमें, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स वीक आए हैं काफ़ी सारी सेक्टर्स में। कुछ सेक्टोरल प्रॉब्लम्स थे, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, और कुछ कंपनी से भी रिलेटेड चीज़ें थी। तो काफ़ी सारे हमें रिजल्ट्स नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 कंपनीज के प्रोजेक्शन की। तो निफ्टी 50 कंपनीज में रिविजन किया गया है और डाउनग्रेड किया गया, 7% का डाउनवर्ड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट हुआ है हमें पिछले 6 महीने में, लास्ट 6 महीने में। अब यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस बताए जा रहे थे कि स्टॉक मार्केट जब रीजन नीचे जाता है तो लोग 100 रीजन ढूंढते हैं, ऊपर जाता है तब भी 100 रीजन ढूंढते हैं, बट ओवरऑल मेन रीजंस अभी क्या है कि सबसे पहले तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, क्योंकि आप देखेंगे तो 18-19 हज़ार के बाद जो लगातार मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना भी नेचुरल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रुपए का कमज़ोर होना एक रीज़न बताया जा रहा है। रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है पहले से, स्पेसिफिकली जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं एज अ प्रेसिडेंट। एंड इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मेन फैक्टर जो है लोगों को ये लग रहा है, और एक चाइना को भी बताया जा रहा था एक फैक्टर है, बट ठीक है अब इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि चाइनीज़ मार्केट भी अब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो इंडिया इनकॉर्पोरेशन का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो ग्रो होगा, करीब ग्रो हुआ है 4% के हिसाब से इस बार, एंड ये स्लोएस्ट है पिछले 4 क्वार्टर्स में। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात करें, मतलब वो कॉस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनीज की ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ने वाला है। और इस बार रिजल्ट्स उठा के देखिए, टायर कंपनी से लेके जो भी कंपनीज है, सबके कॉस्ट बढ़े हैं। बिजनेस करने का कॉस्ट इंडिया में इंक्रीज हुआ है। जो म्यूटेड इंक्रीज है एबिटा में, मतलब प्रॉफिट में, वो भी ये आ रहा है कि जो रेवेन्यू है वो 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें 2626 कंपनीज के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यूरिंग Q2 FY25। तो जो एनालिसिस है, ठीक है, आगे कंपनीज के रिजल्ट्स का, वो स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है। वो बता रहा है कि आगे थोड़ा प्रॉफिट में और रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन हो सकता है, और इसके लिए लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए।
तो रिजल्ट्स ही कंफर्म करते हैं कि वीक कंजम्पशन डिमांड भी है। इंडिया में कंजम्पशन वीक है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने डेटा देखा कि लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं चीज़ें। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें कंजम्पशन वाली कंपनीज में भी वीकनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ बेच के बैठ जाएँ या अभी खरीदना शुरू कर दें? अब देखिए, आप ऐसे सोचिए कि अगर मार्केट पूरी नीचे आ रही है, मैं कहूँगा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दूसरी कंपनीज़ की कम आ रही है, लेकिन कुछ तो कंपनीज़ होगी जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी अभी भी, रेवेन्यूज़ भी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा और पहले वो बहुत महँगी मिल रही होंगी, लेकिन अब वो सही दाम पे मिलने लग रही है। अब वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में तो नहीं आने वाली है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत अच्छी कंपनीज़ है, लेकिन ओवर वैल्यूड से थोड़ा कम ओवर वैल्यूड हुई है या फेयर वैल्यू पे हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये अच्छे वैल्यू पे मिल रही है। वहाँ हमें अपॉर्च्युनिटीज़ लेने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। एंड बाकी जो हैं फंडामेंटली जो अच्छी कंपनीज़ नहीं है, जो आपको लगता है कि ठीक है, ये बस ऐसे ही बढ़ जाएगा, ये होगा, वो होगा, नहीं, वहाँ पे करके मुझे नहीं लगता फ़ायदा, क्योंकि रिस्क आप यहाँ पे बढ़ा ले रहे हैं, उसके रिवॉर्ड के अगेंस्ट। Banks non-interest income gets a boost from listing boom. जितनी भी लिस्टिंग हुई है, मतलब आईपीओज आए हैं इस बार स्टॉक मार्केट में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पहली बार जब शेयर बाजार में कंपनीज लिस्ट होती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आप कह रहे हो मुझे शेयर बाजार में लिस्ट करना है, मुझे पैसा रेज करना है मार्केट से, तो आप देखेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग आईपीओ बोलते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स हुए हैं रिसेंट स्टॉक मार्केट डिब्यू में। जब स्टॉक मार्केट में कंपनीज आई, 100% के इनके गेन डबल हो गई है। कई सारी कंपनीज एक या 2 दिन में आईपीओ पे। तो इससे क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स को तो अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो क्विक प्रॉफिट्स कमाएं, यहाँ पे फायदा हो उनका। लेकिन इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो बैंक्स का भी काफी फायदा हुआ है। बैंक्स की अर्निंग्स में नॉन इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। नॉन इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होता है, जब बैंक्स यूजुअली क्या करते हैं, लोन देते हैं, उससे इंटरेस्ट आता है, वो पैसा कमाते हैं। लेकिन नॉन इंटरेस्ट वो पैसा हो गया जो लोन के अलावा जहां से जो पैसा आ रहा है एंसिलरी चीजों से। तो आईपीओ एक काफी बड़ा यहाँ पे सोच रहा है, अच्छा खासा सोच रहा है। तो बैंक ने अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है इन इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में और बूस्ट किया है अपने नॉन इंटरेस्ट इनकम को। काफी सारे जो मेजर बैंक है उन्होंने रिपोर्ट किया है 25 से 51% नॉन इंटरेस्ट इनकम सेकंड क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर का, विद मल्टीपल आईपीओ जिन्होंने डिलीवर किया 60% रिटर्न्स ऑन देयर लिस्टिंग डे। तो कुछ आईपीओ से तो बम्पर लिस्टिंग गेन्स दिया जिसकी वजह से बैंक्स को काफी फायदा हुआ है, जैसे कि वारी एनर्जीज आईपीओ काफी पॉपुलर रहा, राइट, काफी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी मिला और डबल भी हो गया ये जो इनकी प्राइस थी, जिस दाम पे लोगों को अलॉट हुआ होगा उससे वहां से डबल भी हो चुका है लिस्टिंग के बाद। और भी जी काफी सारे अच्छे अच्छे आईपीओ थे, प्रीमियर एनर्जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, केआरएन हीट एंड एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन। ये हर जगह हमें काफी बढ़िया ये देखने को मिल रहा है कि परफॉर्मेंस आ रही है। अब रिपोर्ट आई थी सेबी की, उसमें रिवील किया गया कि नियरली 80% जो बैंक्स है ना, वो अपने अलॉटेड शेयर पहले ही हफ्ते में बेच देते हैं लिस्टिंग के। तो बैंक्स भी यहाँ पे काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत से बेच दे रहे हैं अपने सारे शेयर्स को। आते हैं अगले आर्टिकल पर। Hyundai मोटर्स इंडिया बेट्स ऑन सीएनजी व्हीकल्स। Hyundai मोटर्स क्या कर रहा है, Hyundai की अगर आप देखेंगे तो आपको ना तो इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलती है सड़क पे Hyundai की, इसके अलावा आपको ना ही बहुत ज़्यादा इनकी सीएनजी कार्स देखने को मिलती है। लेकिन Hyundai मोटर्स इंडिया ने कहा है कि वो अब बेट करने वाला है सीएनजी फ्यूल ऑप्शन पर, क्योंकि जो इस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है जो कार्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज कंट्री में, वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें हमने देखा कि सीएनजी जो ऐसा कैटेगरी है कि ना गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, ना कोई ऐड कर रहा है, स्टिल ये ग्रो कर रहा है अपने आप, राइट, बिना किसी पुश के ही काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद है। और ये क्लीनर फ्यूल है, ये पेट्रोल डीजल से काफ़ी क्लीन है पोल्यूशन के टर्म्स में अगर आप देखेंगे। तो टॉप कंपनी जो कंपनी है वो करंटली ऑफर करती है सीएनजी ऑप्शन, अपने कुछ 1-2-3 मॉडल्स हैं उसके, उसमें ऑफर करती है। एंड ये लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो है अपने सेल्स में और बढ़ाना चाहती है। ओवरऑल व्हीकल सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट फ्यूल ऑप्शन में करीब 3,54,000 यूनिट्स रहा है डोमेस्टिक मार्केट में पिछले जो अप्रैल से अक्टूबर तक का पीरियड है। तो इंडिया में करीब 7,000 से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन हैं एंड 17,500 सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे 2030 तक। इसकी वजह से क्या होगा ना कि फ्यूल और सीएनजी डिमांड भी अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना ही नहीं है, एक्सपांड करना है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी।
एंड यहाँ पे अब क्योंकि Hyundai भी लिस्टेड कंपनी है, बताइएगा मुझे अगर कोई यूज़र्स हैं व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने Hyundai के शेयर्स में भी पैसे लगाए थे, तो यहाँ पे मुझे लगता है वो खुश होंगे कि Hyundai एक अल्टरनेटिव देख रही है फ्यूल ऑप्शन भी, क्योंकि अब लोग पेट्रोल डीजल से धीरे-धीरे दूर भाग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।